हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं द कर्स ऑफ लव। स्कूल का पूरा दिन बच्चों को कैंपेन के बारे में बताने और उन्हें अपने साथ क्या सामान लाना है इसके बारे में ही इसके बारे में ही बताने में ही चला गया। स्कूल से आते हुए निया और शिल्पा मार्केट में शॉपिंग के लिए चली गईं। वहीं अमित उन्हें शाम को निया के घर में मिलने का बोल अपने घर चला गया। तीनों ने रात में साथ में डिनर करने का प्लान जो बनाया था। शिल्पा निया को अपने घर ले गई क्योंकि उसने अब आज से निया के घर पर ही रुकना था। शिल्पा के घर में उसके मम्मी पापा और उसकी एक बड़ी बहन थी जो मुंबई में जॉब करती थी, जो अभी यहाँ नहीं थी। शिल्पा ने अपने मम्मी पापा को निया के घर रुकने के बारे में पहले से ही बता दिया था। निया ने शिल्पा के मम्मी पापा को देखा और उन्हें नमस्ते बोला। शिल्पा की मम्मी का नाम शकुंतला देवी और पापा का नाम महेश चौहान था। शिल्पा के मम्मी पापा ने निया की नमस्ते का जवाब देते हुए उसे खुशी से घर के अंदर बुलाया। शकुंतला जी ने निया को देखते हुए बोला, निया, तुम तो बहुत सुंदर हो बेटा। शिल्पा तो पूरे दिन तुम्हारी बातें ही करती रहती है। इस पर निया ने उन्हें शर्माते हुए थैंक यू बोला। फिर शिल्पा की मम्मी ने निया और शिल्पा को खाने का बोला और उन्हें खाना सर्व करने लगी। वहीं शिल्पा के पापा, जो आर्मी से एक रिटायर्ड कर्नल थे और अब अपने घर में ही रिटायरमेंट के मजे ले रहे थे, वो भी निया की तरफ देखते हुए बोले, बेटा, जब तक तुम्हारे घर वाले नहीं आते तब तक अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम हमें बता सकती हो। हमारे लिए तुम भी शिल्पा की ही तरह हो। इस पर निया ने उनकी बात पर सहमति जताते हुए बोला, जी अंकल, बिल्कुल, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। फिर शिल्पा अपना सामान लेके निया के साथ अपने घर से अपने पेरेंट्स को बाय बोलकर निकल गई। शिल्पा के पेरेंट्स को निया बहुत पसंद आई थी। वो खुश थे कि शिल्पा ने निया को अपना दोस्त बनाया है। दोनों सहेलियां मार्केट में आईं और शिल्पा दोनों एक शॉप के अंदर अपने लिए जैकेट और सॉक्स देख रही थी। तभी निया ने अपने लिए एक लॉन्ग कोट पसंद किया और मिरर के आगे खड़ी होकर वो उस लॉन्ग कोट को ट्राई करने लगी। तभी उसे मिरर में अपने पीछे राजवीर खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो बड़े ही ध्यान से उसे देख रहा था। तभी निया ने एकदम पीछे पलटते हुए उससे बोला, आप यहाँ। इस पर राजवीर ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और कहा, जहां तुम हो और वहां मैं ना हूं, ऐसे कैसे हो सकता है निया? शिल्पा ने जब देखा कि निया किसी से बात कर रही है तो वो उसकी तरफ आ गई। उसने देखा तो कोई लड़का उसके सामने खड़ा था। निया ने जब शिल्पा को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने उसे राजवीर से मिलवाते हुए कहा, शिल्पा, ये राजवीर हैं, मेरे भाई के फ्रेंड। इस पर शिल्पा ने राजवीर को देखा और उससे हेलो बोला। फिर निया ने राजवीर की तरफ देखते हुए बोला, ये शिल्पा है, मेरी फ्रेंड। राजवीर ने भी एक नजर शिल्पा को देखा और उसे हेलो बोला। राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, निया, चलो हम कहीं बाहर चलकर लंच कर लेते हैं। इस पर निया ने उसे जवाब देते हुए कहा, "अ, नहीं नहीं राजवीर भाई। भाई शब्द उसने जानबूझकर कहा था। मैंने शिल्पा के घर खाना खा लिया है, अब हम चलते हैं, हमें हमारी शॉपिंग हो गई है। राजवीर ने जब निया के मुंह से भाई शब्द सुना तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसके फेस के भाव बिल्कुल सीरियस हो गए। निया ने उसे बाय बोला और शिल्पा का हाथ पकड़ वो उसे वहां से ले गई। शिल्पा तो जैसे राजवीर को देखकर अपना होश ही भूल गई थी। राजवीर देखने में बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, मस्कुलर बॉडी और 6 फीट हाइट। शिल्पा तो बस उसे ही देखे जा रही थी। निया के हाथ पकड़ने से वो होश में आई और निया से बोलने लगी, निया, ये हैंडसम कौन था? उसकी बात का निया ने कोई जवाब नहीं दिया और वो उसे साथ वाली शॉप पे ले गई। वहीं राजवीर को इस वक्त निया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो भी शॉप से निकलकर बाहर आकर निया को देखने लगा। जब निया उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी तो वो जाकर अपनी थार में बैठ गया और हैंडल जोर से पकड़ते हुए बोला, क्यों करती हो तुम ऐसा निया? आखिर कब तक भगोगी मुझसे? अब की बार तो मैंने ऐसा जाल बिछाया है जिसमें मेरी चिड़िया
अपने आप ही गिरेगी। फिर देखता हूं मुझसे भाग कर कहाँ जाते हो। निया का घर। निया और शिल्पा घर आ चुकी थी। निया ने शिल्पा से पूरे रास्ते कोई बात नहीं की थी। फिर वो जैसे ही निया के घर पहुंची, दरवाजा खोलकर निया ने अपने शॉपिंग बैग्स को टेबल पर रखा। वैसे ही शिल्पा ने निया का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ करते हुए बोला, निया क्या बात है, तू इतना चुप क्यों है? शॉपिंग करते हुए भी तूने कुछ नहीं बोला। बस जो मैं ले रही थी उसमें ही हाँ में हाँ मिलाई जा रही थी। तो जब से उस राजवीर से मिली है इतनी चुप क्यों हो गई है? कोई बात है तो बता ना। उसकी बात सुनकर निया की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने शिल्पा को कसकर गले लगा लिया और उसने राजवीर के बारे में उसे सब बता दिया। शिल्पा निया की बातों को सुन हैरान हो गई और उसने निया को कसकर गले लगा लिया और उसे अब राजवीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शाम के 7 बज चुके थे। बाहर अब अंधेरा हो गया था। वो दोनों लड़कियां ये सब बातें कर ही रही थी कि डोर बेल बजी। शिल्पा ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने अमित था। अमित के हाथ में वेजिटेबल बैग्स थे। शिल्पा ने उसके हाथ से बैग्स लिए और वो उसके साथ अंदर आ गई। निया ने अमित से बोला, अमित ये सब क्या लेकर आए हो? तुम इसकी क्या जरूरत थी? अमित तुम ये सब क्या लेकर आए हो? इसकी क्या जरूरत थी? इस पर शिल्पा अमित की तरफ देखते हुए बोली, अरे निया, तुम्हें नहीं पता कि यह अमित कितना बड़ा भुक्कड़ है, इसलिए अपना कोटा पूरा करने के लिए ये सब लाया है। ऐसा बोलकर शिल्पा अमित को चिढ़ाने लगी। अमित शिल्पा की बात सुनकर उसके कॉन के पास जाकर धीरे से उससे बोला, सही कहा तुमने, मैं बहुत बड़ा भुक्कड़ हूँ। चलो तुम्हें रूम में चलकर बताता हूँ कि मैं कितना बड़ा भुक्कड़। उसकी बात सुनकर शिल्पा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। निया भी उनकी प्यार भरी नोकझोंक देखकर खुश हो रही। अमित और शिल्पा अपनी ही मस्ती में एक दूसरे में बिजी थे। वहीं निया उन दोनों को आपस में नोकझोंक करते देख मुस्कुरा रही थी। तभी उसके फोन पर कॉल आई। कॉल उसकी मम्मी बिमला जी की थी। कॉल पिक करते हुए निया बिमला जी से बोली, हेलो मम्मा, आप पहुंच गए? सामने से आवाज आई, हाँ निया, हम हमीरपुर तेरी मासी के पास पहुंच गए हैं। आज रात हम यहीं रुकेंगे और सुबह हम यहाँ से तेरे दादा दादी के घर जाएंगे। शिल्पा आ गई है ना? इस पर निया ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, हाँ मम्मा, शिल्पा आ गई है और अमित भी है यहाँ। हम बस खाना बनाने ही जा रहे हैं। हेलो, हेलो मम्मा, मम्मा आपको आवाज आ रही है मेरी? सामने से कोई आवाज ना आने पर निया ने भी कॉल कट कर दिया। सामने से बिमला जी भी समझ गई कि फिर से सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से कॉल कट हो गया है। पहाड़ों पर सिग्नल की प्रॉब्लम होना आम बात है। निया ने देखा शिल्पा और अमित किचन की तरफ चले गए हैं तो वो भी किचन में चली गई और फिर तीनों मिलकर किचन में मस्ती करते हुए खाना बनाने लगे। उन्होंने स्पीकर्स पर सॉन्ग लगाए और खाना बनाते हुए डांस करने लगे। तभी डोर बेल बजी तो वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और शिल्पा ने निया से पूछा, इस वक्त कौन आ सकता है? निया के दिमाग में एकदम से राजवीर का ख्याल आ गया, जिससे उसने अपने हाथ में पकड़े हुए प्लेट को जोर से पकड़ लिया। शिल्पा की और वो शिल्पा की तरफ देखने लगी। शिल्पा समझ गई कि निया के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने आंखों ही आंखों में निया को शांत रहने के लिए कहा। तभी अमित डोर ओपन करने के लिए किचन से बाहर आ गया। उसने जब डोर ओपन किया तो सामने रुद्रांश अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा था और अपनी गहरी आंखों से वो अमित को देखने लगा। अमित ने उसे देखते हुए बोला, सर आप यहाँ इस वक्त। सर शब्द सुनकर निया और शिल्पा भी किचन से बाहर आ गईं और उन्होंने देखा कि सामने दरवाजे पर रुद्रांश खड़ा है। अमित ने रुद्रांश को देखते हुए कहा, सर प्लीज आप अंदर आए ना। निया भी रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोली, सर आप यहाँ इस वक्त? रुद्रांश शिमला से सीधा निया के घर ही आया था। उसने अपना 3 पीस सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। निया उसे ही देखे जा रही थी। फिर अपनी सेंस में आते हुए बोली, सर प्लीज अंदर आइए ना। रुद्रांश भी घर के अंदर आ गया और उन तीनों को देखकर बोला, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गया। आप सबकी शायद पार्टी चल रही थी। पार्टी वर्ड उसने इसलिए बोला था क्योंकि स्पीकर पर सॉन्ग्स अभी भी बज रहे थे जो बहुत लाउड थे। उसकी बात सुन अमित ने जल्दी से स्पीकर बंद कर दिया
और किचन की तरफ जाकर उसके लिए पानी ले आया। रुद्रांश के सामने वो तीनों बिल्कुल एक डिसिप्लिन बच्चे के जैसे खड़े थे। तभी रुद्रांश ने निया को उसके आईडी प्रूफ देते हुए कहा। मिस नेहा, ये आपके आईडी प्रूफ। इस पर निया ने आगे बढ़कर उसके हाथ से आईडी प्रूफ ले लिए और उसे थैंक यू बोलते हुए बोली, सर इन्हें देने आप खुद इस वक्त क्यों आए? आप मुझे बोल देते या फिर अपने ड्राइवर को भेज देते। निया उससे ये सब बोल रही थी क्योंकि वो खुद रुद्रांश से दूर रहना चाहती थी। वो इस बात को नकार नहीं सकती थी कि वो उसके प्रति खिंचाव महसूस करती है और कहीं ना कहीं उसके दिल में रुद्रांश के लिए फीलिंग्स पनपने लगी हैं। वही रुद्रांश जो उसे अपनी काली गहरी आंखों से देख रहा था, उसे देखते हुए बोला, क्या बात है मिस नेहा? लगता है आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। रुद्रांश की बात पर निया ने उससे कहा, नहीं सर ऐसी बात नहीं है, वो आप इतना बिजी रहते हैं ना इसलिए। इतना बोलकर निया चुप हो गई और उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। उसे ऐसा करते देख रुद्रांश को उन पलों की याद आ गई जब नंदिनी भी अपनी किसी बात को पूरा ना कर पाने के बाद अपनी आंखें नीचे कर लिया करती थी। रुद्रांश को उसकी ये हरकत बहुत प्यारी लगती थी। उसके ऐसा करने पर वो उसे चूम लिया करता था। अपनी पुरानी यादों से बाहर आते हुए रुद्रांश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो निया को बड़े ही प्यार से देखने लगा। उसका मन तो कर रहा था कि वो अब भी निया को अपनी बाहों में भरे और उसे चूम ले। फिर अपने दिमाग में आ रहे ख्यालों को झटकते हुए उसने निया की तरफ देखा और उससे पूछा। आंटी जी कहाँ है? वो नहीं दिख रही है। इस पर निया ने रुद्रांश को जवाब देते हुए कहा, हाँ वो भाई और मम्मा को कुछ जरूरी काम था इसलिए वो हमीरपुर गए हैं। उसकी बात पर रुद्रांश उसे देखते हुए बोला। और अगर किसी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बेझिझक बता सकती हैं। वही शिल्पा अपने मन ही मन सोचने लगी, अगर रुद्रांश और निया एक हो जाएं, तो निया को इस राजवीर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर निया का नाम रुद्रांश सर के साथ जुड़ जाएगा तो निया को आंख उठाकर देखने की हिम्मत किसी की भी नहीं होगी। वैसे भी मैंने रुद्रांश सर की आंखों में निया के लिए फिक्र और प्यार देखा है। बस अब कैसे भी करके इन दोनों को करीब लाना होगा। वो अपने मन में यही सब सोच रही थी कि रुद्रांश की भारी आवाज उनके कानों में पड़ी, जो निया से जाने का बोलकर सोफे पर से उठ गया। तभी शिल्पा ने उसे रोकते हुए बोला, सर रुकिए, डिनर का टाइम हो गया है। आपने निया की इतनी हेल्प करी, आप स्पेशली उसके आईडी प्रूफ देने घर आए, अब हम आपको बिना खाना खाए कैसे जाने दे सकते हैं? प्लीज अब आप खाना खाकर ही जाना। फिर उसने निया की तरफ देखते हुए रुद्रांश को रोकने का इशारा किया, तो निया ने भी रुद्रांश को डिनर के लिए कहा। उसकी बात सुन रुद्रांश फिर से अपनी जगह पर बैठ गया। क्या होगा आगे कहानी में जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।